नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार सभी महीनों का अपना विशेष महत्व होता है, जिसमें से एक है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। कहते हैं कि सावन में सोमवार का व्रत रख के भगवान शिव की उपासना करना, भगवान शिव की उनकी हर इच्छा पूरी है वो करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही प्रचलित कथा है वो सुनाने जा रही हूँ। सोमवार की व्रत कथा में आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी भक्तगण हैं वो भगवान भोलेनाथ में अगर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना और इस कथा को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना है वो शुभ नहीं माना गया है। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिवजी ने पार्वती से कहो कि मैं दुनिया का खेल देखने जाऊँ हूँ। पार्वती कहो कि मैं भी सागे चालूंगी। शिवजी बोला कि रास्ता में भूख प्यास लागसी ते कठे चालोगा, पर पार्वती जी जिद पकड़ दियो। जब दोनों जना नांदिया पर चढ़कर बाजार में से निकलन लग गया। कई जना उन्हें देखकर हंसन लग गया और बोलिया कि जोगी बन्यो है, नांदिया ने बोझ मार दिया। लुगाई ने सागे बैठा लियो और थोड़ी दूर जाकर शिवजी पगा चालने लग गया। थोड़ी दूर गया होगा कि फिर लोग हंसन लग गया। बोला देखो देखो जोगी बन्यो है, आप तो पगा चाला है, लुगाई ने बेल पर चढ़ा रखी है। और आगे ने जाकर शिवजी तो नांदिया पर बैठ गया और पार्वती जी पगा चालने लगी। फिर सब बोलने लग गया कि आप तो बेल पर चढ़ रहे है और लुगाई पगा भागी जावा है। पीछे शिवजी एक गाछ के नीचे तकियो लगाकर सो गया। लुगाइयाँ सारे से निकली और बोलने लगी कि रामार्यो जोगी तो है पर तकिया बिना को नहीं सोवे। लुगाइयाँ चली गई तो शिवजी तकियो निकाल दियो। थोड़ी देर में बही लुगाइयाँ पाछी आ गई और ओजू से बोलने लगी कि रामार्या का कितनो गुस्सो है, आपा बोल दियो जीका से तकियो काट दियो है। लुगाइयाँ आगे ने चली गई। शिवजी पार्वती जी ने कहो कि दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमिया ने कहे ही जग को नहीं है। अब आपा कैलाश पर्वत पर चालांगा, उठे ही चालकर रवांगा। थोड़ी दूर गया होगा कि पार्वती जी बोली कि मन तो प्यास लाग रही है। शिवजी बोला कि मैं तो थाने पहले ही मना करो थो कि मेरे सागे मत ना चालो, सहारे से कोनी चालो जाओगो। पर पार्वती जी बैठे ही बैठेगी। बोली कि मन तो जल प्याणो ही पड़सी। तब शिवजी जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। शिवजी पार्वती जी नांदियों बैठे बैठकर जल पी लिया। थोड़ी दूर और आगन गया होगा कि पार्वती जी ओजू से बोलने लगी कि मन तो भूख लाग रही है। शिवजी बोला कि मैं थाने पहले ही बोले थो कि थार से कोनी रहो जाओगो, पर पार्वती जी जिद पकड़ दियो। जब शिवजी पार्वती जी एक बुढ़िया माई के गहरा गया। बोला कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई बोली कि अलख राम ने के चाहे। जब शिवजी बोला कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो घड़ा ही खानिया है, मैं थारा ताई इकट्ठाऊँ करूँगी। आगे ने दूसरी बुढ़िया माई कह गया और बोला कि बुढ़िया माई अलख राम। बुढ़िया माई पूछी कि अलख राम ने के चाहे। शिवजी बोला खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बार से सामग्री लाने चाली। जब शिवजी पूछो कि बुढ़िया माई कठे जावे है। बुढ़िया माई बोली कि सामग्री लाने जाऊँ हूँ। जब शिवजी बोला कि पहले तेरे घर में तो देखा तो सारी चीज़ा का अठूठ भंडार हो रहा है। जब बहुत रसोई बनाई और 2 पनवाड़ा शिवजी पार्वती जी का परोसिया, एक नांदिया को परोसो। जब शिवजी बोला कि 3 पनवाड़ा और परोस। बुढ़िया माई बोली कि कुण जी में गो। शिवजी बोला कि एक तेरो बेटो, एक तेरी बहू और एक तेरो। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरा बेटा बहू कठे है। शिवजी बोला कि गेल न घूम के देखा तो 16 बरस को बेटो बहू गठ जोड़ा से खड़ा है। सब कोई जिम लिया। शिवजी पार्वती जी घर यहाँ चला गया। बुढ़िया माई सगला प्रसाद बांटने लगी। पहली बुढ़िया माई के भी गई, बा पूछने लगी कि आज तेरे केत हो। बा सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली कि वह तो मेरे भी आया था, कठिन गया, मेरो लेगा और तन देगा, गेल भागी। पार्वती जी कहो महाराज देखो बा बुढ़िया माई भागी आवे है। शिवजी बोलिया कि थे मन रास्ता में बहुत हैरान करया और ठहराया हो। बुढ़िया माई आई और बोली कि मेरा चलेगा और बिन देगा। शिवजी बोलिया कि मैं तो कोनी से तू ना करी तेरे ना होगी, और बा हाँ करी बिके हाँ होगी। बा हाँ करी बीसू बिकई डाबरी भरगी। और बुढ़िया माई बोली कि
मेरे घर में कुछ भी को नहीं रहो। जब शिव जी बोला कि तेरा धन में से आधो धन देसी तो तेरा सब कुछ हो जासी। बुढ़िया माई बोली कि दे देस्यू, उका बया ही धन होगो, बा उन्हें धन दे दियो। हे भगवान, रसोई जिमाई जी को धन दियो, जिसो सब न दियो। कहता न सुनता न हुंकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवाना कर लियो। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। तो अब श्रवण करते हैं विनायक जी की एक कथा का, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना कोई भी कथा है वो अधूरी रहती है। कोई भी कथा सुनने के बाद विनायक जी की कथा अवश्य सुनी जाती है। तो चलिए श्रवण करते हैं। एक दिन विनायक जी को मेड़ो लाग रही थो। सब कोई मेड़ो देखने जावा था। एक छोटी सी छोरी जी की अपनी माँ से बोली कि माँ मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ होवेगी, जी को कठे दब चिथ जाओगी। पर छोरी जिद कर लियो कि मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें चूरमा का लाडू बना दिया और घंटी में जल दे दियो और बोली कि एक लड्डू गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दिए और दूसरो लड्डू तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेलो देखकर पाछे आने लगा। तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खुआया बिना को नहीं आऊँ, और गणेश जी का आगे बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। और आया ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो या घरा को नहीं जाओगी। सो छोटो सो रूप धारण करके और छोरी से लड्डू लेकर खा लिया और पानी पी लियो और बोला कि तू कुछ मांग। छोरी बोली कि मन तो कुछ मांगनो को नहीं आवे। विनायक जी बोलिया कि जो आवे सो ही मांग ले। छोरी बोली कि अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंस, बांधनी पैर, खूंटी हार, सेज भरतार, ऋण चुन बेल, इतनो मांगू। विनायक जी बोला कि छोटी सी दिखे ही बहुत कुछ मांग लियो है, पर जा तेरे आया ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गयो और ऋण चुन बेल पर बैठकर सारो सामान लेकर वह घर आ गई और माँ से बोली कि सब कोई मेड़ो देख के आ गया और तू इतनी देर क्यों लगा दी। जद बा बोली कि सब कोई तो मेड़ो देख कर आ गया, पर मैं तो विनायक जी ने चूरमो खुआकर जल प्या कर आई हूँ। विनायक जी मेरे पर राजी हो गया और इतनो धन दियो है, सब चीज़ा दी है। उनकी माँ और दुनिया देखती रहेगी। सब कोई विनायक जी की मानता करण लग गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो भी छोरी ने दियो विसो सब ने दिए। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दिए। अधूरी हो तो पूरी कर जे, पूरी हो तो परवाना चढ़ा जे। बोलिए विनायक जी महाराज की जय।